2021 मोहर वाला कबूतर। जगह की शॉर्टेज हो रही है भाईजान। फीमेल है और पहला धागा है, ये देखें खुराकों में। टैडी काले पल्लों वाली, ये देखें। अभी मैंने कल एक डाला था इसी तरह ही, काले पल्लों वाला। वो ये मुस्लिम टाउन के नज़दीक एक भाई हैं, उन्होंने ख़रीदा है वो। काश वो ये मेरा वीडियो देख लें इसके सेल होने से पहले। इस जोड़े पे लिख देना कि ये फराज भाई वाला जोड़ा है। उसके भी इसी तरह वजन, बाहर के चार चार पर काले, काली दोम, काला मुंह, कंडे अभी बना रही है चिट्टे मुंह के साथ। इंशाल्लाह जैसे जैसे अगले धागे तक आएगी, 1-2 साल तक ज़िंदगी रही इसकी, तो ये पूरी कंप्लीट एक टेडी कबूतरी बन जाएगी। ये देखें। साथ ही वो प्रॉब्लम चल रही है भजन अभी भी सेम, यानी कि मोबाइल वाली। मोबाइल पे सिग्नल वीक है, लोग फ़ोन मिलाते हैं, हेलो, हो सकता है उन्हें मेरी आवाज़ जा रही हो सकता है मेरी आवाज़ उन्हें ना जा रही हो, लेकिन बात नहीं हो पाती। तो वो डिस्टर्बेंस चल रही है। वो आप न्यूज़ सुनते रहना, जैसे ही आपको न्यूज़ में पता चलेगा कि पूरा तरह से सब क्लियर हो गया, धरना सारा ख़त्म हो गया, तो वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि अब फराज भाई की लाइन। लेकिन वो लोग जो मेरे साथ फेसबुक पे मेरे साथ हैं, बाजी के मोहर वाले कबूतर पे, उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही। वहाँ पे वो अपने फेवरेट कबूतर बता भी रहे हैं, वहाँ पे वो पेमेंट भी भेज रहे हैं। और वो कबूतर, हाँ ये ज़रूर है, कबूतर अभी हम डिस्पैच नहीं कर रहे एहतियातन, क्योंकि सामान हो तो भजन उसका रिस्क लिया जा सकता है। बर्ड्स का रिस्क नहीं लेता मैं, क्योंकि इनका एक टाइम भी अगर फीड नहीं मिलेगी तो ये ख़राब होने का इनका ख़तरा होता है। बाकी इस केज में 3 कल वाले हैं भजन, जो बेबी पिजन थे ना, पट्ठे पट्टियाँ मोरों वाले, वो हैं। लेकिन ये जिससे हमने 3 छल्ले डाले ना, ये वीडियो शूट करने का मकसद इसका ही है, और कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही ना भजन, मूड बना है मेरा कि मैं आशिक़ रसूल पे वीडियो बनाऊं, और एक वीडियो नहीं बनाऊं, मैं जितने हो सका ना, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, 2 3 4 5 आशिक़ रसूल पे वीडियो बनाऊं। क्योंकि बहुत सा ऐसा हो रहा है कि दुनिया के लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं वीडियो देख के कि आशिक़ रसूल ऐसे होते हैं। ऐसी बात नहीं है भजन। बहुत से लोग हैं जो अच्छे लोगों में बुरे लोग मिल जाते हैं, और जिनकी बुराई को गलत लोग जो हैं जानबूझ के प्रमोट करते हैं, ताकि मुसलमान ऐसे हैं और आशिक़ रसूल ऐसे हैं। ऐसी बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा आंखों देखा हाल अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ, बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन दिल चाह रहा है भजन कि आज के मौके पे मैं आपको सुनाऊं। क्योंकि जो 3 दिन से गरीब आदमी के हालात हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो गए हैं बेचारे के लिए। क्योंकि रोज़े में ऑलरेडी मुश्किलात थी, उसकी वजह से जब कारोबार बंद होता है तो भजन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितने जेन्युइन किस्म की प्रॉब्लम है कि जिनके पास सेविंग नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके पास फैक्ट्री मिले नहीं है, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं और खाते हैं, जब उनका रोटी रोज़ी बंद हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है। बात सुनाऊंगा भजन आपको सिर्फ इसलिए कि जो गलत अनासर हैं, जो गलत लोग अच्छे लोगों में मिल जाते हैं और गलत हरकतें करते हैं बाहर आके, उनका सदेबाब होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाना, लूट मार करना, तोड़ देना, चोरी कर लेना, डाके मार लेना, ये आशिक़ रसूल का काम है ही नहीं। ठीक है, ये लोग अच्छे आशिक़ रसूल में मिल जाते हैं और मिल के ये इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसका सदेबाब होना चाहिए। आए आपको असल मुद्दे पे आता हूँ और वाक़या सुनाता हूँ आंखों देखा। 2008 से पहले, यानी कि इसमें पिछली दोनों गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिससे पहले 2 गवर्नमेंट गुजरी हैं उनका हाथ नहीं है। इन 2 गवर्नमेंट से पहले एक गवर्नमेंट थी भजन, जिसमें नाज़िम होते थे। और जो नाज़िम के हमारे माशाल्लाह हेड थे, वो इस वक्त बहुत ही वीआईपी पर्सन है। वो चैनल के भी मालिक हैं इस वक्त, वो कॉलेजेस के भी मालिक हैं, वो स्कूलों के भी मालिक हैं, और मल्टीपल चीज़ों के वो इस वक्त मालिक हैं। वो हेड होते थे उस वक्त जब का ये वकूआ है मेरा आंखों देखा। 14 फरवरी का दिन था भजन, और अंग्रेज़ लोग और बाहर के लोग 14 फरवरी के दिन को वैलेंटाइन डे के नाम से याद रखते हैं। किसी गुस्ताख आदमी ने भजन खाके शाया किए थे, जिसका रिएक्शन हुआ था पूरी दुनिया में, और सब ने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसमें शामिल था, क्योंकि ग़ुलाम रसूल और आशिक़ रसूल मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सब मुसलमान हैं, कोई एक मुसलमान नहीं है जिसने कलमा पढ़ा वो आशिक़ रसूल और ग़ुलाम रसूल है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस दिन वर्किंग डे था, मैं ऑलरेडी काम पे था। एक जगह है मीनार पाकिस्तान के पास, रावी रोड, बादशाही मस्जिद से भी बिल्कुल नज़दीक है, दाता दरबार के बाद। वहाँ मेरी असाइनमेंट थी एक मेडिसिन कंपनी में, मैं वो कर रहा था। तो मेरे दफ्तर से मुझे रिंग आया कि इस वक्त तुम कहाँ मौजूद हो। मैंने कहा जी मैं रावी रोड पे असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ मेडिसिन कंपनी में। मैंने कहा जहाँ हो वहीं रहना, वहाँ से बाहर ना निकलना। मैं हुआ क्या, लाहौर में तूफ़ान आ गया और आंधी आ गई है और सड़कों पे लोग निकल आए हैं और जलाओ घराव शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये किस बात का, हम तो सब मुसलमान हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम एक दूसरे की चीज़ें क्यों जला रहे हैं, हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, हम एक दूसरे को क्यों लूट रहे हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे दफ्तर वालों ने कहा तूने इस फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलना, इस दफ्तर से बाहर नहीं निकलना, जहाँ है वहीं रुक जा। भाईजान मैं वहाँ पे 4:30 बजे तक रहा शाम। काम मेरा ख़त्म हो गया था लंच में, 1 से 2 मेरा काम ख़त्म हो चुका था और मैंने अगली असाइनमेंट करने ठोकर न्याज बेग जाना था, लेकिन मैं नहीं गया, मैं अंदर ही बैठा रहा। टेलीफोन पे राब्ते में रहा मैं कि क्या हालात हैं। फाइनली 4:30 बजे मैंने कहा यार अब मज़ीद कितना बैठूंगा, निकलते हैं। फ्रंट से नहीं, बैक से सड़कों से निकला मैं, कि कोशिश की मैंने कि एमए कॉलेज तक सड़क सीधी आती है, पीछे ही पीछे गलियों गलियों से। भाईजान बैंक के कैमरे निकाल के ले गए जो बाहर लगे होते हैं, एटीएम मशीनें भाईजान उखाड़ दी जड़ों से, शीशे तोड़ दिए, दुकानों के शेल्टर जो ताले लगे थे ताले तोड़ के शेल्टर उठा के वहाँ से दुकानें लूट ली। साथ ही एक हॉस्पिटल है वेलिंगटन डे 1000 हॉस्पिटल का नाम है लेडी विलिंगटन। लेडी विलिंगटन एक हॉस्पिटल है भाईजान जो औरतों में डील करता है, यानी कि हमारी माँ बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, दादियाँ, नानियाँ, जिनका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। भाईजान एमरजेंसी में आते हुए डॉक्टरों को गाड़ी से निकाल के उनको फैंटी लगाई, उनके कपड़े फाड़े, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, उनका वॉलेट छीन लिया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो खुद तमाशा देखा है मैंने, ठीक है ना। और मुझे अफसोस हो रहा था उस वक्त कि ये हो क्या रहा है, और वो जो उस वक्त सारे नाज़मों का हेड था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ये आशिक़ रसूल नहीं थे भाईजान, ये आशिक़ रसूल नहीं थे। जो गाड़ी गुजर रही थी उस आदमी को गाड़ी से निकाल के फैंटी लगा रहे थे और गाड़ी के शीशे तोड़ देते थे, और ज़्यादा होता था तो उन चीज़ों को आग लगा देते थे, मोटरसाइकिलों को आग लगा देते थे, गाड़ियों को आग लगा देते थे। भजन बैंकों के शीशे तोड़ दिए, माल रोड पे भजन दुकानों के शीशे तोड़ दिए, ऊंची ऊंची दुकानें, उनका कोई कसूर नहीं है, दुकानें बंद थी भजन, दुकानें बंद थी, वो ताले लगा के मालिक जा चुके थे, ईंटें मार मार के उनके शीशे तोड़ दिए भजन। जहाँ जो रास्ते में आया, जो रास्ते में आया, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो कि जहाँ पे आग ना लगी हो। टायर वाली दुकानों पे जो फारिग टायर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सैलवेज या लगेज बोलते हैं आप, जो भी जो बेकार फटे हुए, वो टायर ख़त्म हो गए भजन पूरे लाहौर में। एक तूफ़ान का आलम। पीछे गलियों में से 2 सड़कें मैंने ऐसी क्रॉस की थी भजन जिसमें सिर्फ आग थी, सिर्फ आग थी, सिर्फ जजमेंट थी हमारी कि आग लेफ़्ट साइड पे होगी और राइट साइड पे उसका धुआं होगा। उस हिसाब से मैंने गाड़ी भगाई और मैं वहाँ से निकल गया। जिस वक्त मैं एमए कॉलेज पहुँचा ना भजन, वहाँ तक पीछे गलियाँ आती थी, फिर फ्रंट पे निकलना था मैंने। एमए कॉलेज जब मैं आया तो मैंने क्या देखा कि स्कूल के बच्चे बैग लटकाए हुए पैदल जा रहे हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कुछ गलत अनासर हैं जो बीच में जुड़ जाते हैं आशिक़ रसूल के, और वो नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं। अल्लाह के नबी ने तो औरतों को और जो बच्ची को, यानी कि औरत ज़ात को जो मुकाम अल्लाह के नबी ने दिया वो तो किसी ने नहीं दिया भजन। जो हकूक़, जो इज़्ज़त, मासूम बच्चियाँ, मासूम बच्चे 4:30 बजे शाम के भजन, सोचें आप कब की स्कूल से छुट्टी हुई है, पैदल जा रहे हैं वो सड़क के किनारे। चंद कदम पे आगे भजन एक ग्राउंड है जहाँ पे एक जहाज़ खड़ा है,
उसे यूनिवर्सिटी ग्राउंड भी बोलते हैं, आप चुबुर्जी ग्राउंड भी बोल रहे हैं, जो मर्जी बोल रहे हैं आप उसे, नाम तो है वैसे उसका पक्का। एमए कॉलेज के फ़ौरन बाद आता है, लेफ्ट हैंड पे चुबुर्जी जाते हुए। वहाँ पे मैंने क्या देखा भजन, एक लड़का लकड़ी की छोटी सी चौकी पे गुलाब के फूल बेच रहा है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हमारे अंदर बेहिसी भी आ गई है कि लाहौर जल रहा है, गुस्ताखी हो रही है, और हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं वैलेंटाइन डे। एक एक फूल की गुलाब, लाल रंग की कलियां थी, वो एक एक कली सेल कर रहा है, और मोटरसाइकिल पे लड़के गुजर रहे हैं और वो लेते हुए जा रहे हैं उनसे, वो पेमेंट दे रहे हैं और ख़रीद के लेके जा रहे हैं भजन वो गुलाब का फूल। यानी कि इस जलते हुए लाहौर में भी उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना है। भजन जैसे जैसे मैं आगे जाता रहा, सिर्फ तबाही तबाही थी लाहौर में, और कुछ भी नहीं थी। जिस सड़क पे मैं गया, यानी कि मैंने कोना फिर कोई छोड़ा नहीं। फिर मैंने कहा अगर अब निकला हूँ हिम्मत करके तो फिर सारा लाहौर घूमूंगा। भजन रात तक भजन मैं फैसल टाउन पहुँच गया था, मॉल टाउन, फैसल टाउन का जो एरिया है। आप इमेजिन करें भजन, वहाँ पे चंद जगहों पे मैंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन होती देखी, तो मुझे फिर यकीन आया कि नहीं, अल्लाह के जो अज़ाब महंगाई की सूरत में, बिजली की सूरत में, तेल की सूरत में, सैलरियाँ पूरी नहीं हो रही और खाना पीना खर्चे ज़्यादा हैं, ये जो जितने भी इस तरह के अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं वो हम पे इसलिए आ रहे हैं। उस वक्त मुझे बड़ी उम्मीद थी भाईजान उस इंसान से जो नाज़मों का हेड है, कि वो कोई एक लॉ बनाएगा कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी को आग नहीं लगा सकते। फौजदारी का केस होता है भजन, सीधा सीधा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाहिल होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाना कितना बड़ा जुर्म है। कुछ नहीं किया भजन उस इंसान ने, कुछ नहीं किया, सिर्फ अफसोस, सिर्फ अफसोस। वो दिन अगर भजन एक्शन ले लिया जाता। कैसे भजन एक रेडी वाले को लूटा आपने, कैसे एक खोके वाले को लूटा आपने, क्या कसूर था उसका, क्या कसूर था? वो गुस्ताखे रसूल नहीं था भजन, वो भी आशिक़े रसूल था, वो भी हमारी तरह नमाज़ें पढ़ता था, वो भी कलमा गो था। और जब मैं ऐसे वक़ुआत देखता हूँ और वाक़यात देखता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही वाक़या आता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते थे तो कई दफ़ा ऐसा होता था, एक बूढ़ी औरत थी, वो छत से ना गुस्ताखी करती थी और कूड़ा करकट ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और रास्ते में फेंक देती थी। सहाबा किराम को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा था इस औरत को कुछ नहीं कहना, ये बूढ़ी औरत है, इसको कुछ नहीं कहना। एक दिन ऐसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले घर से तो ऊपर से कूड़ा नहीं आया। आपने सहाबा किराम से दरियाफ़्त किया, खैरियत है, क्या हुआ? आज उस बूढ़ी औरत ने मेरे पे कूड़ा फेंकने के लिए छत पे नहीं आई। वो साहबा ने कहा पता नहीं या रसूलल्लाह। हमने चलो आओ उसकी खैरियत मालूम करते हैं। किसकी? एक गैर मुस्लिम बूढ़ी औरत की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छत से कूड़ा फेंकती थी। दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर चले गए तो देखा वो बीमार थी और बिस्तर पे लेटी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, उसकी खैरियत दरियाफ़्त की, कुछ चाहिए उसे, कुछ उसके लिए कर सकते हो। और सहाबा किराम में से एक की ड्यूटी लगाई कि तुम इससे राब्ते में रहना और इसको जो तकलीफ़ और परेशानी हो, जो इसकी मदद हो वो करना। अब वो औरत कौन थी भजन? वो औरत थी गैर मुस्लिम, और जिसके साथ गुस्ताखी करती थी वो कौन थे? वो हमारी जान, आन, शान, हम सब की जानें उन पे कुर्बान, उनकी इज़्ज़त के लिए। बर्दाश्त नहीं कर सकता भजन कोई मुसलमान भी, एक हर्फ भी, एक लफ्ज़ भी, कि कोई प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी करे। लिखना या कोई चीज़ खाका बनाना तो बहुत दूर की बात है, कोई ज़बान से लफ्ज़ कह दे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहले किताब, अहले ईमान, कोई भी। लेकिन उन्होंने एक उम्मत को एक सबक दिया, एक चीज़ दी कि अगर मैं इस औरत से बदला नहीं ले रहा, ठीक है, तो तुम बेगुनाह लोगों पे जुल्म कैसे कर सकते हो? अब आप समझे भाई, जिसने ज़ाती की है, जिसने जुल्म किया, अगर आप उससे बदला ले रहे हैं, ओके,
वो समझ में आता है। एक रेडी वाला भी रेडी लगा के बैठा हुआ है, अब रेडी से सारा कुछ छीन के उससे ले जाएं, ये कहाँ का आशिक रसूल है? एक दुकानदार घर से रोटी रोजी कमाने आया है, वो दुकान खोले बैठा है, शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लेके जाएगा, आप उसकी दुकान लूट लें। एक आदमी सफ़र में है, वो नौकरी के लिए जा रहा है, आप उसकी गाड़ी रोक लें, उसको जाने ना दें, उसकी गाड़ी को आग लगा दें, शीशे तोड़ दें। नहीं भाईजान, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जो आशिक रसूल है वो ऐसा नहीं हो सकता, जो गुलाम रसूल है वो ऐसा नहीं हो सकता। और ये मैंने अभी आजकल का करंट वाक़या कोई नहीं सुनाया आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2008 से पहले की, ये आप जहन में रखना। मैंने अभी करंट कोई डिस्कस नहीं की, मैंने सिर्फ वो पुरानी पिक्चर मेरी जहन में चल गई कि हम लोगों के अंदर कैसे कैसे अनासर वाले लोग आके मिल जाते हैं और रल जाते हैं, जो हमें अच्छाई की जगह बुराई की तरफ लेके जाते हैं, जिसे कहते हैं ना स्ट्रीट क्राइम। ये जो गली कूचों में छोटे मोटे चोर, लफंगे, आवारागर्द, ये जो लोग रहते हैं, ये इन मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि कभी कोई धन्ना हो, जो अच्छा धन्ना हो, एक अच्छी नेकी की राह पे चलने के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए ये लोग उन लोगों में शामिल हो जाते हैं, और उन लोगों में शामिल होकर इस तरह की बदकारियाँ, बदफेलियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो सारे लोग बदनाम होते हैं। इंशाल्लाह भाईजान ज़िंदगी रही ना तो